Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, मैंने मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस जो टॉपिक है, इसमें अपने जो तीसरा लेक्चर था उसमें अभी तक हम जो स्टडी कर चुके हैं उसके पश्चात जो कल हमने पिछले लेक्चर में बेसिकली जनरल इक्वेशन जो हमने निकाली थी, गुरुत्वीय बल के अधीन गतिशील पिंड की गति के लिए सामान्य हल, तो वो समीकरण r=p/1 + cos थीटा प्राप्त हुई थी, जो एक सांकव का समीकरण होता है जिसमें उत्केंद्रता E नॉट ई एप्सिलॉन के मान की गणना हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो उत्केंद्रता एप्सिलॉन के मान की गणना, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से पिंड की कुल ऊर्जा कैपिटल E = ½ mdr/dt² + u + j² 2mr²। इसे आप समीकरण 1 कह सकते हैं। गुरुत्वीय बल के लिए कैपिटल U = -k/r, अतः E = ½ mdr/dt² -k/r + j² 2mr²। समीकरण 2। अब हम जानते हैं कि वर्तन बिंदु पर थीटा = 0 अतः r minimum = p/1 + एप्सिलॉन cos थीटा, या r minimum = p/1 + एप्सिलॉन, क्योंकि थीटा = 0 तो cos थीटा = 1। यह समीकरण 3 है। तो वर्तन बिंदु पर dr/dt का मान 0 होता है, इसलिए कैपिटल E = j² 2r minimum² -k/r minimum। समीकरण 4। समीकरण 4 में 3 से r minimum का मान रखने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। कैपिटल E = j² 2m 1 + एप्सिलॉन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p² -k 1 + एप्सिलॉन / p। उपरोक्त समीकरण में p = j² m के रखने पर E = j² 1 + एप्सिलॉन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m × j4/m² k² -k 1 + एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई j² m k, या कैपिटल E = ½ mk² j², 1 + एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -mk² j², 1 + एप्सिलॉन, या कैपिटल E = mk² j², 1 + एप्सिलॉन कॉमन, फिर 1 + ε/2 -1, या 2ej² / mk² = ε² -1, या ε² = 1 + 2ej² / mk², या एप्सिलॉन = √1 + 2ej² / mk²। इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 5 की सहायता से हम एप्सिलॉन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है कार्तीय निर्देशांकों में, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, निर्देशांकों में हम पथ का समीकरण किस तरह प्राप्त करेंगे। तो ध्रुवीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण r = p/1 + एप्सिलॉन cos थीटा होता है, अतः r एप्सिलॉन cos थीटा = p। अब क्योंकि x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, तो √x² + y² + एप्सिलॉन x बराबर pk। √x² + y² + एप्सिलॉन x = pk, या x² + y² = p - एप्सिलॉन x का होल स्क्वायर, जिससे x² + y² = p² + ε² x²
माइनस ट्वाइस पी एप्सिलॉन एक्स, या एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी एप्सिलॉन एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 0, या 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी एप्सिलॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर, समीकरण 1। अब स्थिति फर्स्ट, यदि एप्सिलॉन इजकल टू 1 तो समीकरण 1 निम्न प्रकार होगी, ट्वाइस पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर, या वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस ट्वाइस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। यह परवलय का समीकरण है। अर्थात इस स्थिति में जब एप्सिलॉन का मान 1 होता है तो जो कण की गति का समीकरण होता है वह एक परवलय होता है। स्थिति सेकंड, यदि एप्सिलॉन इज लेस देन 1 तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एप्सिलॉन पी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एप्सिलॉन पी एक्स ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेसिकली ऊपर की समीकरण में दोनों तरफ एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर जोड़ा गया है। तो ऊपर इस समीकरण को सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है एक्स प्लस एप्सिलॉन पी ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, जिससे x प्लस एक्स जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, या x प्लस एक्स जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यह दीर्घवृत्त का समीकरण है जिसके लिए a इजकल टू पी ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर तथा b इजकल टू पी ओवर अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर तथा x जीरो इजकल टू एप्सिलॉन p ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। अब स्थिति थर्ड, एप्सिलॉन इजकल टू 0 तो समीकरण एक को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यह वृत्त का समीकरण है जिसकी त्रिज्या r इजकल टू पी इजकल टू जे स्क्वायर ओवर एम के है। स्थिति 4, यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 तो समीकरण एक को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी एप्सिलॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस पी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन पी एक्स ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, या एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी एप्सिलॉन एक्स ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू माइनस पी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इस तरह जो इक्वेशन है वो आगे सॉल्व करें तो हमें x माइनस एप्सिलॉन p ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू p स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त होती है। या इसको निम्न प्रकार लिख सकते हैं x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर p स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। यह अति परवलय का समीकरण है। इन सभी पथों को निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिनमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, एप्सिलॉन इज लेस देन 1 और एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 के लिए पथ के रूप आपके प्रदर्शित किए गए हैं। अब कक्षीय समीकरण की हम बात करें तो सबसे पहले हम वृत्ताकार कक्षा की बात करें तो केंद्रीय बलों के अधीन कण के लिए पथ के समीकरण r इक्वल टू पी ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। यदि एप्सिलॉन बराबर 0 रखा जाए तो r इक्वल टू पी इज इक्वल टू जे स्क्वायर बाई एम के, जो एक नियतांक है, अर्थात पिंड की गति वृत्तीय गति है। गति के दौरान पिंड की कुल ऊर्जा का मान निम्न समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ट्वाइस ई जे स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान 0 रखकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ई इक्वल टू माइनस एम के स्क्वायर ओवर ट्वाइस जे स्क्वायर। अतः स्पष्ट है कि वृत्ताकार कक्षा में कण की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक रहती है, अर्थात पिंड बद्ध अवस्था में रहता है। वृत्ताकार कक्षा में आवर्तकाल, तो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या r इक्वल टू जे स्क्वायर बाई एम के, परंतु j इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, इसलिए r इक्वल टू एम स्क्वायर आर फोर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एम आर क्यूब। समीकरण 1। अब t इक्वल टू, क्योंकि 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, इसलिए टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, या समीकरण 1 व 2 से, इसे समीकरण 2 कह सकते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम ओवर के आर क्यूब, जो केपलर के नियम के तृतीय नियम के अनुरूप है। इस तरह स्टूडेंट्स, आज हमने जो आपके केंद्रीय बलों के अधीन पथ का कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण होता है, उसके लिए विभिन्न स्थितियों में समीकरण प्राप्त किए, और किस तरह पथ जो है वो कब पथ परवलयाकार होगा, कब दीर्घवृत्ताकार होगा, कब वृत्त होगा और कब अति परवलय होगा, इस सब के बारे में डिस्कस किया है। साथ ही हमने वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या का मान और उसमें कुल ऊर्जा का मान की भी गणना की है। तो और साथ में पिंड का जो आवर्तकाल है, जो केपलर के तृतीय नियम को भी इन कक्षाओं के लिए सिद्ध किया है। इसके पश्चात जो कल हम पिंड का वेग और दीर्घवृत्ताकार कक्षा के लिए इन सारी चीज़ों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।